और रात के 1 बजे टेबलेट देखे जा रहा है क्योंकि आपने मेरे लिए मैकडॉनल्ड्स मंगवाया था। ये छोले थे पता है इतनी कोई भूख लगी ना, मुझे वॉमिटिंग हो गई। और रिताज को जो है आज के रिताज को बहुत भूख लग रही है। अभी कुछ भी नहीं खुला था, मोस्टली जो है सब बंद हो गए थे। सिर्फ पिज़्ज़ा हट खुला हुआ था, मैकडॉनल्ड खुला हुआ था, तो मजबूरन मंगवाना पड़ा। और सब टाइम मंगवा भी लेते हैं, तो प्लीज़ इस पर अभी ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा। बच्ची को भूख बहुत लगी हुई थी। रात के जो हैं 1 बजने वाला। सबको पता है कि शारजा में मोस्टली रेस्टोरेंट जो हैं वो 1 बजे बंद हो जाते हैं। जो दूसरे टाइप के खुले होते हैं, बच्चे फूड नहीं खाते ना। तो ये है, तो ये बर्गर मंगाया इसके लिए। तुम्हें भूख क्यों लगी? खाना तो पेट भर के खाया था। क्या खाया था आपने? बिरयानी। फिर बिरयानी ख़त्म हो गई पेट से? हैं हाँ, क्योंकि मैंने पोती की थी। गंदी बच्ची। ये देखे मैंने इसके बालों में इतना ज़्यादा ऑयल लगाया ना। आप लोग कहते हैं कि रिताज का ना, आपका हेयर का क्या होता है, मतलब आप क्या एक सेकेंड हेयर के लिए क्या यूज़ करती हैं? तो ये देख रहे हैं, ये मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये अगर मैं इसको प्यार करूँगी तो ये देखें इतना ज़्यादा मैंने कोकोनट ऑयल लगाई। देखो हाथ मेरे, मुझे वॉश करने पड़ेंगे। तो ये इतना मैं ऑयल लगाती हूँ इसके अच्छे से और मालिश करती हूँ। और उसके बाद सुबह जो है इसे अच्छे से ना इसके हेयर वॉश करके और फिर हेयर मास्क लगाती हूँ। तो हाँ, अच्छा रिताज का जो ये है ना, ये बर्थ मार्क है। कुछ कहते हैं कि नहीं आप यहाँ पे ये लगाओ, इस पर कुछ भी लगा लो नहीं आएगा। और ये मूव करता है। रिताज की ये यहाँ पे था जब ये पैदा हुई थी, इस तरफ था, तो ये इधर आ गया। मैंने डॉक्टर से बात की थी यहाँ पे, इधर भी था। हाँ मैंने डॉक्टर से बात की थी इस पे हेयर लगवाने की। तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी नहीं, जब ये 16 साल की हो जाएगी तो ये ना मूव करते करते 16 ईयर्स की, सॉरी तो जब ये 16 या 18 ईयर्स की हो जाएगी तो ये अपनी जगह पे आके फिक्स हो जाएगा। हो सकता है ये इधर आ जाए, हो सकता है ये आगे की तरफ कहीं भी आए, तो फिर उसके बाद इसमें ना हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो मैंने कहा चलो अभी क्या मुझे पीस में देखने देंगी? ऐसे मॉल लगाऊंगी ना, देखें। चलो अभी जो है हमारा आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ ऑन टाइम है, क्योंकि देखिए दिख रहा है भाग भाग के आ रहा है। बल्कि घर के पास आ ही गया, अभी हमारे घर की बेल बजने वाली है। हाँ जी, 2 मिनट में बेल बज जाएगी क्या जी, क्योंकि घर के पास आ गया। ये देखें अभी आने वाला है। No, you received your order. हम नॉट रिसीव, अभी आया नीचे ऊपर आ रहा है, बेल होने वाली है। मैं हेयर वॉश कर वो हैंड वॉश कर लूँ जब तक। अब कितनी मुश्किलों से मैं अपने नेल्स बढ़ा रही हूँ ना, मेरे नेल्स बढ़ते नहीं, टूटे आते हैं। तो थोड़े थोड़े से बढ़ाएं भाई, इतने ही रखूँगी क्योंकि नेल्स में पता नहीं कुछ उस दिन जैसे बिरयानी बनाई थी कलर आ गया। तो ये ना मेरे कुछ ना कुछ करके कलर आ जाते हैं किचन में काम करने से ना। अच्छा अब ये दिख रहा है ना, ये देखें, ये नेल्स के ऊपर निशान है। ये पता नहीं क्यों इस तरीके से नेल्स है। दिल करता है कभी कभी बढ़ाने का, फिर थोड़े से बड़े होते गंदे लगते हैं तो फिर मैं कट कर लेती हूँ। ये देखें इस हाथ के थोड़े थोड़े से, लेकिन ये कट कर दूंगी कल मैं। क्या हो गया? भूख लग रही है? आज आपने नाइट ड्रेस भी नहीं पहना? आ गया, ये देखें। हेलो, ओके ओके कमिंग। जब रात के टाइम आते हैं ना तो ये लोग जो हैं बेल नहीं देते, ये रूल है यहाँ का। तो ये कॉल करते हैं, लो आओ ले लो। चलो खुशी देखे इसकी, मैं भी हैंड वॉश कर लूँ। देखिए मुझे नहीं पता, इनको पता है कि आज से फीफा का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। क्या आ गया? ओ फाइनली कोई डिफरेंट आपके पास आया है। ये वाला है, वरना मुझे ये वाला दिखाओ। ये बिल्ली चाहिए। बिल्ली चाहिए आपको? बिल्ली चाहिए होती? हाँ अगर ये पाइनएप्पल आता ना उसके साथ मैच करता, इसका बच्चा बन जाता। इसका बच्चा बन जाता।
ये देखें। लेकिन दिस इज स्टिल क्यूट। कोई बात, क्यूट है सॉफ्ट टॉय। सही। इसको करो जैसे ये कर। चलो बेड पे ही लेके बैठ गई, ये ट्रे तो ले आती वहाँ से। चलो अब खा लो ऐसी। ये देखें। हाँ। और रात को मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाने दी है। खाओ, गिराना नहीं कुछ, ठीक है। रुको मैं ट्रे ले आती हूँ, मेरा दिल नहीं वो हो रहा है। हम लोग ना बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन अभी टाइम ऐसा है तो लेटे गई थे सोने के लिए। इसको भूख लग गई, मुझे भी भूख लग गई सही बोलूं तो। ये लो। हाँ ये लो, चलो। इसका नाम है स्क्विशमैलो। पहले खा लो बेटा और उसके बाद करना। मैंने भी अपने लिए एक मंगवाया है। और मैंने क्या मंगवाया है, ये छोटू सा बर्गर, ये देखिए। और मैंने बीफ मंगवाया, मुझे बीफ बर्गर इनका बहुत अच्छा लगता है। सिंगल बीफ बर्गर 10 dirham का मिलता है, ये 10 dirham वाला मंगवाया है मैंने। ये देखिए। चलो आ जाओ बेटा, खाओ पहले। ये लो अपना बर्गर लो। आपका पिक। चलो मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। ये चलो जल्दी से रिताज खड़े हो जाओ, सोने चले। शाबाश, जल्दी से। रिताज आपसे मैं कह रही हूँ बेटा। ये देखिए टाइम क्या हो गया, 1 बज गया। बर्तन सब किचन में रखे आई। बर्तन नहीं, शॉप एक ही ट्रे थी, बाकी जो है वो रेपर्स थे, वो सब फेंके मैंने। और अभी जो है हम जा रहे हैं सोने। ये टैबलेट वहाँ रखो। चलो नाइट ड्रेस पहनना है, पहन लो बेटा, पैंट में कंफर्टेबल नहीं रहोगे। ओके चलो ये लो, ठीक है, नाइट ड्रेस पहन लो। ये इधर मत जाना, इधर मेरे अबाए, शॉल, चादर, ब्लैक दुपट्टा। नहीं आप कपड़े चेंज कर रहे हो बेटा, क्या हो गया आपको। चलो वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और अभी पता है मॉर्निंग के कितने हो रहे हैं, अभी मॉर्निंग के 10 बजे। मैं बहुत देर से उठी हूँ, 8 बजे से। जल्दी उठने की आदत हो गई ना। रिताज सो रही है, इसको अभी सोने ही दूँगी क्योंकि ना छुट्टी है, फ्राइडे का दिन है, तो आराम से सो जाए। आज मैं उठ गई थी, मैं बाहर जाऊँ क्योंकि बाहर जो है ना मेरा पार्सल आया हुआ है। और ये जो है मैं देखती हूँ सुबह ही सुबह, पूरे दिन की न्यूज़, खबरें, ये वो सब चीज़ें सब चलती रहती है। आई लाइट में क्लोज कर दूँ और देखें अंधेरा हो रहा है पूरे घर में। लाइट्स ऑन करूँ। बाहर मेरा ऑर्डर आया है। रिताज माशाल्लाह से हेल्दी हो रही है, तो उसकी ना शर्टें वगैरह जो है ना बहुत टाइट हो गई थी, तो फिर टीमू से मैंने ऑर्डर की। और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, फिर रिताज जो है ना इसकी शर्ट्स बहुत टाइट हो रही हैं। मसला ये है कि रिताज अपनी एज के हिसाब से सही साइज़ पहनती है, लेकिन माशाल्लाह हेल्दी हो गई ना। अभी माशाल्लाह से इसकी हाइट और वेट दोनों गेन हुआ है, तो इसकी वजह से जो है इसको छोटी हो गई। तो उसकी वजह मैंने टीमू से घर में पहनने के लिए ना 3-4 नहीं, शायद आई थिंक ज़्यादा शर्ट्स मंगवाई हूँ। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ क्या फिर कभी अच्छा होता है। छोटा वाले चाहते थे ना रख के बंदा बना ले, ना हाथ से तो सही ना बनता ही नहीं है बिल्कुल। हर तरह की शर्ट्स इसमें कॉम्बो बनाकर आप चॉइस नहीं कर सकते, लेकिन वो वैसे ही ना भेज देते हैं। तो मैंने इस दफ़ा रिताज में ना ब्लैक पहनती नहीं है, मैंने इस दफ़ा इसकी ब्लैक 2 शर्ट्स जहाँ थी तो मैंने मंगवाई थी। ये देखें, ये वाली मैंने इसकी शर्ट मंगवाई है। ये माशाल्लाह से लूज़ भी है और स्टफ बहुत अच्छा है। समटाइम तो टीमू से बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती है, इसका स्टफ रियल में बहुत अच्छा है। देखिए, और ये इतनी कोई महंगी भी नहीं मिली, आई थिंक कि 30 dirham की 4 मिली, थोड़ी लूज़ सी हैं। एक ये है, एक ये वाली है। इस तरह की तो रिताज को बहुत पसंद। लेकिन पता है क्या है, 10 साल की बच्ची का मंगाती ना, तो रिताज के थोड़े से शोल्डर जो है ना वो थोड़े से लूज़ होते हैं। ये चीज़ जो है ना उसको लूज़ होती है, लेकिन ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि उसे ना ये चीज़ लूज़ चाहिए होती है। तो बस यही होता है बच्चों का थोड़ा सा ना। लेकिन ये शर्ट ना ये साइज़ को कंफर्टेबल है, ये वाला। तो ये मैंने 4 शर्ट्स थी, क्योंकि वो नॉर्मल भी टाइट्स के साथ भी पहन लेती है और जीन्स के साथ भी। ये वाली शर्ट, और ये तो रिताज को बहुत अच्छी लगेगी। देखें, इसको इस तरह की शर्ट्स बहुत पसंद है।
अच्छा, ये हो गई। एक और थी इसके अंदर मैंने मंगवाई है, ये भी शर्ट्स हैं। इसमें एक वाइट भी है, ये देखिए, ये देखिए। सिर्फ ना मुझे प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ ये इधर प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा लूज़ होता है रिताज का, बाकी जो है अच्छा होता है। ये भी अच्छी लग रही है, देखिए। ये 3 का सेट एक मंगवाया था और ये सेल पे लगा हुआ था 3 वाला भी। ये देखिए, ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है उससे। आई थिंक कि वो भी मैंने 140 ही मंगवाया, लेकिन साइज़ में क्यों फ़र्क आ रहा है। समटाइम जो अलग अलग उसका होता है ना मैन्युफैक्चर, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। इसमें नहीं टैग लगा है, लेकिन 140 ही दोनों मंगाए, लेकिन ये साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। खैर है, रख दूँगी, बाद में पहनने में आ जाएगा, वापस क्या करना है। लेकिन ये शर्ट्स प्यारी लग रही हैं, देखिए। तो ये हो गई इसकी 7 शर्ट्स मंगवाई थी। अभी मैं इनको बाद में एक साथ करती हूँ। और कुछ मंगवाया था, हाँ, ये मैंने चप्पलें मंगवाई थी, और हज़े मामूल जो है चप्पलें बड़ी आ चुकी हैं। मैंने 34 मंगवाया था, और 34 ही साइज़ उसको आता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स नहीं, आ जाएगी। ये जो है ना, इसको नॉर्मल पहनने में अच्छी लगती है। ये मंगवाई, वो खूबसूरत लग रही है, क्यूट सी ना, इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन ना इस तरह की स्लीपर्स ना शलवार कमीज़ में भी चल जाती है, ट्राउज़र टाइट्स पे भी चल जाती है, समटाइम जीन्स पे भी चल जाती है। तो रिताज है ना, गर्मी बहुत है तो वो ना अवॉइड करती है जॉगर्स पहनने में, तो उसको ना अच्छे नहीं लगते हैं कि उसको स्नैकर्स या जॉगर्स भी पहनाओ। तो ये हो गया, और साथ में ये मुझे कुछ दे रहे थे 5 दिरहम का, 5 दिरहम का। तो ये मैंने मंगाया है। ये इसको मैं खोल के देखती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे वैसे भी खोलना है। ये देखें, ये वॉशेबल वो है टॉवल, और ये ना छोटे छोटे से बने हुए हैं, यानी कि कुछ क्लीनिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये बहुत अच्छा है, और बहुत सॉफ्ट भी है। तो ये मुझे कोई 3-4 दिरहम का सेल पे लगा था, तो मैंने मंगवाया। इसमें 25 पीसीज हैं। ये देखें, ये रिताज की चीज़ें हैं, और रिताज की चीज़ें तो बस आप क्या ही कहना। अभी पता है क्या हो रहा है कि मेरे फेस पे इतनी एक्नी आ रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ज़िंदगी में कभी एक्नी नहीं हुई है। ये देखिए, ये रिताज ने मंगवाया है, और ये इसकी ये डॉल्स के साथ ना की चेन्स है। ये और ये मैंने रिताज की जीन्स मंगवाई है। सारा कुछ रिताज का ही आया है। तो ये जीन्स ना अच्छी लग रही थी। अब रिताज का जो है ना, ये मैं खुली वाली ही जीन्स पहनती है। रिताज टाइट वाली जीन्स बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है, क्योंकि जब वो टाइट वाली पहनती है ना, तो उसको इचिंग होने लगती है टांगों में। तो वो ना, उसको ऐसे लूज़ लूज़ जो है वो जीन्स अच्छी लगती है। अभी जितनी भी लूज़ है वो इजी पहन रही है, लेकिन जो पहले वाली थी तो बिना पहने ही छोटी हो गई। कितनी सारी तो वो नई नई थी, ऐसी मैंने फिर गिव अवे कर दिया। लेकिन ना अब जो है ना, फिर मैंने ये वाली मंगवानी शुरू की है जब से, ये लूज़ वाली। तो ये रिताज आराम से पहनती है, और ना ये चीज़ जो है ना, ये आराम से रहता है, इसका कंफर्टेबल रहती है। तो ये हो गया। तो इस दफ़ा तो तीनों से सारी चीज़ें सही आई हैं। तो ये कितने का सामान आया था, ये 130-40 दिरहम का सामान है टोटल, तो इतना महंगा नहीं है। 7 तो शर्टें हैं इसके अंदर। उसके बाद ये जीन्स महंगी है, क्योंकि ये डेनिम की ना, ये क्वालिटी अच्छी है। तो जीन्स तो मेरे ख्याल से 30-40 दिरहम की तो सिर्फ जीन्स है। तो चले, ये आ गया हमारा टीमों का सुबह का पार्सल। अब मैं इसको उठा के रखूँ और अपना कैमरा बंद करूँ। अरे एक चीज़ और थी, अब इसमें मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं ऑर्डर करके भूल गई हूँ। इसमें तो देखूँ क्या मंगवाया मैंने, तो ये भी नहीं पता, ये रिताज का ही कुछ होगा। ये क्या है? ये रिताज का ही कुछ सामान इसने मंगवाया है। अब ये जब खोलेगी तो इसको पता चलेगा। तब बनाओ, मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, टाइम देखें
11 बज गए। मुझे ना सुबह नाश्ते की बहुत भूख लगती है। मुझे दिन में ना, रात में, दिन में इतना नहीं होता, लेकिन नाश्ते में मुझे ऐसा होता है कि ये मैंने यही रखा है। बता, ये मंगाए थे ना आपने, क्या था? एक बिल्ली है। एक बिल्ली है और भी कुछ था, वो रहा। एक सेकंड में इसको खोलूंगी। इसको खोलूंगी। क्या है इसमें? देखो, एक सेकंड में सीजर। पानी वो भी ओपन कर रही हूँ मैं, गीजर। आके भी शावर भी लेना है, हाथ नहीं काट लेना। क्या चीज़ है, मुझे तो याद भी नहीं इसमें क्या है। अच्छा, इसको ये चीज़ें इतनी पसंद आती है ना, छोटी छोटी सी। मेरा न्यू पेट है। क्या न्यू पेट है? क्या है इसमें? दिखा। बिल्ली है और ये देखिए, वो होएगा ग्लिटर। और ये खोलो, ये आपने मंगवाई थी ना? यार ये कीचेन्स है, ये कीचेन। हाँ, मेरी कीचेन्स बड़ी है, बहुत छोटी है। चल भग 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 भग, बहुत सारी। बस का आज का दिन अच्छा हो गया। आज की ना चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं आशी से। आई उई आई उई। ये बोतल भर के रखनी थी, मीठा पानी, वो फिल्टर का पानी होता है ना, तो फिर चाय में ही ले लेती हूँ मैं। क्या आया? बताओ 6 है इसके अंदर। 6 है। 6 क्या है रिताज? 6 गीजर ऑन कर लिया है। नाश्ता करके आपने शावर लेना है, ठीक है? ओके। ताकि ये जो है ना, ये देखे। इससे क्या करना है मुझे ये बताओ बेटा, क्या करना है? बोलो बोलो बोलो। कुछ भी नहीं। रिताज में पिट्टी कर दूंगी। कल तो तुम मम्मा के पराठे उठा के भाग गई थी। उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लग रही। आपको भूख बहुत लग रही थी उस वक्त, हैं? स्कूल से आई है ना, तो स्कूल में कुछ खा के तो लेके तो नहीं जाई, 10 बजे आ जाती है, पेपर हो रहे तो उसके बाद ना मैंने नाश्ता बनाया और मैंने पराठे बनाए, 2 पराठे बनाए और ना अंडे बनाए। तो अंडा ये नहीं खाती, चाय पराठा खा रही थी। तो मैं ना, किसी की कॉल आ गई, मैं कॉल पे बात करने लगी। अच्छा, बात करते करते मैंने सिर्फ एक बाइट लिया था पराठे का। मैंने नीचे देखा तो पराठे ख़त्म। ये ना बाकी आधा पराठा बचा तो उठा के अंदर भाग गई चाय के कप के साथ। तो कल मेरी बेटी को बहुत भूख लगी थी। तो आज भी बना दूँ अच्छी सी चाय पराठे के साथ। ओके, हाई फाई। आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना गोश्त मंगवा के कबाब बना के रख दूँ फ्रीज़र में। और आज मैं चिकन बनाऊँ। क्या खाना है? सालन खाना है। इसको सालन ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों आजकल ये चावल से ना अवॉइड करी। चावल से बिरयानी और कुछ नहीं। फ्रिज मेरा ऑलमोस्ट खाली, क्योंकि इतना अच्छा कूलिंग नहीं कर रहा। बस इसको उठा के फेंकने वाली हूँ। सिर्फ एग्स और ये चीज़ें रखी हैं। ये फ्रिज मेरा फुल भरा हुआ है। ये देखिए, हालत चेक करें इसकी, फुल भरा हुआ है। आज इसको भी मैंने ना वो करना है। मुझे ना कभी बिरयानी के ऊपर लोग कह रहे थे आपने स्पाइसी नहीं थी। ये देखें कितनी स्पाइसी और मसाला है इसमें। रिताज को जब मैंने दी थी ना, तो उसमें जो है मैंने दम नहीं खोला था, पूरा मिलाया नहीं था। ये किसी के लिए रखी थी बिरयानी, अब वो आएंगे तो लेके जाएंगे। आज परसों ही बनी हुई है, कल आना नहीं हुआ था। तो मुझे कहा कि आप हमारी बिरयानी सेव कर दें, हम ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वाला पोर्शन जो है ये मेरा डीप फ्रीज़र की तरह काम नहीं करता, ये फ्रीज़र की तरह काम करता है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हिल रहा है, ये यखनी थी तो ये ना, ये प्रॉब्लम है। ये ना बर्फ़ वगैरह नहीं जमा रहा और नीचे बहुत हल्की कूलिंग है, तो ये इन चीज़ों के लिए सही है। बाकी पराठे शराठे ये सब चीज़ें सेफ़ हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये है। बस अभी लूँगी फ्रिज इंशाल्लाह। मेरा इरादा है फ्रिज चेंज करने का, तो देखूँगी। अभी डील वील बहुत लगती है ना, फ्रिज वगैरह के ऊपर लगेंगी तो फिर मैं ले लूँगी। 700-800 dirham में नया फ्रिज मिल जाता है यहाँ पे नॉर्मली ना, इतना महंगा नहीं होता है। तो पहले जो है इंजेक्शन लिया था 3 वीक्स नहीं 2 वीक्स, जब मेरे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और मोशन हो गए थे ना, तो उसी दिन मैंने फ़र्स्ट लिया था। 3 वीक्स हो जाएंगे अभी मंडे को। तो जब मैंने फ़र्स्ट इंजेक्शन लिया था, तो अभी जो है उसके बाद मेरा अभी इंजेक्शन ख़त्म नहीं हुए, अभी उसकी 1 डोज़ बाकी है। तो
मैं आपको अपना वेट दिखाती हूँ कि मेरा वेट कितना गया है क्योंकि बीच में 4-5 दिन ना मैंने अवॉइड किया था क्योंकि जो मेरी तबीयत सही नहीं थी उसकी वजह से। तो अभी जो है मैं आपको अपना वेट दिखाती हूँ कि मेरा वेट मशीन, ये मशीन है ना थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। 1 सेकेंड, इसको इस तरफ रखती हूँ। चलो 0 पे आ जाओ। हाँ 0 पे आएगी। तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये मेरा वेट है कितना है 69.65, यानी कि आलमोस्ट 7 kg मैंने, या 6 kg 7 kg मैंने कम किया है। ये हमारा सिंपल सा नाश्ता। मैंने वेट कम किया 6 kg, लेकिन मैं पराठा डेली खाती हूँ और ये होल व्हीट का पराठा होता है, सिर्फ 1 लेती हूँ, बहुत लाइट होता है और इसको मैं देसी घी के अंदर लेती हूँ, मैं नॉर्मल घी में नहीं लेती हूँ। और ये मैंने अंडे लिए हैं 2 अदद अंडे जो मैंने ही खाने हैं और चाय के अंदर शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेती, एवरीडे लेती हूँ, लेकिन एक ही टाइम दिन में चाय लेती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग में। और ये जो है मेरा स्टीविया है। अच्छा आप ये कह सकते हैं मैं सिर्फ ओनली 2 मील्स लेती हूँ डे में। 1 मील्स मैं अभी ले रही हूँ, 12 बज रहे हैं, जो मेरा नाश्ता भी है और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों है, और फिर शाम में मैं अपना खाना खाऊंगी। तो ये है, और कोई इतनी ख़ास मेरी डाइटिंग नहीं है। और मैंने आधा किलो मिठाई भी खाई है, मैं झूठ नहीं बोलती। पाकिस्तान से आई थी, इतने मज़े के चमचम थे ना, होए, लेकिन बहुत दिनों में खाई रख के, एक एक पीस करके 6-7 तो थी, तो वो 1 वीक में मैं ख़त्म कर ली मैंने। आज रिताज नीचे ना भूल गई हूँ, पानी लिया हूँ मैं। तो ये है। अच्छा डाइनिंग हमने रखा हुआ है शौकिया, खाना मुझे नीचे ही बैठ के अच्छा लगता है हमेशा। वाटर बोतल ले लूँ। अभी देखें ना घर की क्या हालत हो रही है, अभी आके घर भी समेटना है। आज तो आना है हेल्पर ने सफाई करने, लेकिन घर की डस्टिंग वगैरह सब चीज़ें समेट में लेती हूँ और उसने सिर्फ क्लीनिंग करनी होती है। आज वो किचन का मैं खुद करती हूँ, किचन में होता ही नहीं है काम, इतना 2 लोगों का क्या काम है। लेकिन फिर भी ना मुझे किचन में ना अच्छा नहीं लगता कि हेल्पर्स वगैरह ना किचन में करें, क्योंकि वो बहुत सारे घरों की क्लीनिंग वगैरह भी करती है ना। आपको पता है कि एक के बाद दूसरे घर में, दूसरे के बाद तीसरे घर में, एक परमानेंट आपके घर में हो ना, सो अगर काम कर रही हो तो फिर आप किचन विचन के काम करवा लो। लेकिन वैसे ना मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि सबके घरों में वो टॉयलेट भी साफ़ करती हैं, क्लीनिंग भी करती हैं, तो फिर वो दिल नहीं मानता कि किचन की चीज़ों में ना